Assalamualaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू वेरी इजी है। इसको हम समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स आल्सो कॉल्ड द फाइबर्स। मसल सेल बेसिकली स्पेशल होते हैं और उनकी खासियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। इस वजह से उसको जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है वो बेसिकली फाइबर्स करवाती हैं, ठीक है, फाइबर सेल की वजह से। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibril. इन फाइबर के बेसिकली छोटे छोटे टिन्नी जो होते हैं, न्यूमरस मतलब सेल होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं मायोफिब्रल्स। मतलब मायो मीन्स मसल, फिब्रल्स जो फाइबर्स के टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली। एंड फाउंड इन अराउंड इन आवर बॉडी हैज़ अ 600 मसल्स टिश्यू एज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारी बॉडी में तकरीबन 600 तक हमारी बॉडी में मसल्स हैं और जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने की ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली मस्कुलर टिश्यू। प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं या बाहर के जो हमारे ऑर्गन हैं उसको ये मूवमेंट भी दिलाते हैं। मतलब कोई मटेरियल है, कोई चीज़ है, उसको आगे करना, वो भी बेसिकली हमारे मस्कुलर टिश्यू का काम होता है। मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन रिक्वायर अ ब्लड सप्लाई फॉर द सफिशिएंट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। जिस तरह से दूसरे हमारे टिश्यूज़ थे उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की नीड थी, बेसिकली मस्कुलर टिश्यू को भी ब्लड सप्लाई की नीड होती है और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है और उनको अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करना होता है। यह हमारा आज का हो गया ओवरव्यू मस्कुलर टिश्यू का। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के टाइप के ऊपर। बेसिकली 3 बेसिक टाइप हैं, बिल्कुल ईजी हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल आ जाता है, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। थोड़ा हम इनको देख लेते हैं। स्केलेटल मसल नाम से ही लगता है कि हमें स्केलेटन मतलब हमारी बोनी जो एरिया है उनके साथ कनेक्टेड है। देख लेते हैं। बिकॉज इट फॉर्म्स द मसल दैट मूव बोन स्केलेटन। मतलब इसको हम स्केलेटल इस वजह से नाम दिया गया कि ये बोन के ऊपर हैं। स्ट्रेशियंस स्ट्राइप्स कैन बी सीन ऑन माइक्रोस्कोप। अब स्ट्रेशन जो होते हैं वो बेसिकली मसल के ऊपर जो अगर माइक्रोस्कोप पे हम देखेंगे तो वो धारियां नज़र आती हैं, एक धागे नुमा होती हैं, बेसिकली उनको स्ट्राइप्स कहते हैं। ये स्पेशल मसल में होती हैं, किन में नहीं भी होती। वॉलंट्री, इट इज़ इन अ कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे मूवमेंट में होती है। स्केलेटल मसल को जब हम मतलब अपनी विलिंग से हम मूवमेंट कराना चाहें तो वो हम मूवमेंट करा सकते हैं, हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में। सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी। हम इनकी शेप जब देखेंगे इंडिविजुअल मसल को तो हमें सिलेंड्रिकल नज़र आएंगे। न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई मल्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड लॉन्ग 5 सेंटीमीटर, मतलब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट हमारे 15 सेंटीमीटर। कुछ रिसर्च तो कहती हैं कि 25 से 30 तक भी आती है, लेकिन 15 सेंटीमीटर तक हमारा मैक्सिमम होता है। और हमारा लॉन्गेस्ट जो मसल है हमारी बॉडी का वो थाई है हमारा। बेसिकली थाई इज़ ये हमें कमीशन के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि थाई जो हमारा है वो लॉन्गेस्ट मसल है इन द बॉडी। सेक्रोमेयर बेसिकली इनकी लेयर भी होती है और एक फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है हमारे मसल स्केलेटल मसल टिश्यू का। जो फंक्शनल यूनिट है सेक्रोमेयर, बेसिकली वो क्या है, स्केलेटल मसल टिश्यू का वो सेक्रोमेयर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ प्रेजेंट। जहाँ पे न्यूरो और मसल आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये याद कर लीजिएगा। जहाँ पे नर्व वगैरह एंड होती है मसल के साथ, वहाँ पे जो जंक्शन बनता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ATPs एबंडेंट अमाउंट। ATPs हमने पढ़ा हुआ है कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ये हमारी एनर्जी की करेंसी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। जाहिर बात है मसल को भी एनर्जी चाहिए। Skeletal muscle contraction is stimulated by motor nerve impulses originating in the brain and spinal cord and ending at the neuromuscular junction. Skeletal muscle हमें पता है कि कंट्रैक्शन भी होती है, उसमें फूलता भी है, फिर रिलैक्स भी होता है। वो स्टिमुलेट किस चीज़ से होती है, हमारे मोटर नर्व से।
हमारी जो नर्व होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर, वो बेसिकली नर्व की स्टिमुलेशन होती है, तभी जाकर एक फिजियोलॉजी है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो डिटेल है कि कैल्शियम वगैरह आयंस होते हैं वो निकलते हैं, फिर उनकी वजह से न्यूरोमस्कुलर कंट्रैक्शन होती है। वो बेसिकली हमारे ब्रेन से इम्पल्सेस आती है, स्पाइनल कार्ड से आती हैं और न्यूरोमस्कुलर पे जो एंड करती हैं, फिर वहाँ से एक कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। बेसिकली ये कंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है न्यूरोमस्कुलर के ऊपर। ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल। अब हम डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल पे। स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल बेसिकली हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन हैं सिवाय कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल के, जो भी हैं ऑर्गन हैं, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, जो भी है, उनमें स्मूथ मसल होता है। ये नॉन स्टेटिड होते हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया स्ट्राइप्स नहीं होती, धारियाँ नहीं होती, स्पिंडल शेप होते हैं, मतलब कि सिलिंड्रिकली होते हैं लेकिन थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं, स्पिंडल शेप उसे कहते हैं हम। सेल न्यूक्लियस, इसमें सेल न्यूक्लियस होता है, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनकी कोई ब्रांच ही नहीं होती, बस एक ही होती है। एक ही ऑर्गन का होगा तो उसी के ऊपर होगी, जैसे स्केलेटल मसल में ब्रांचेस भी आ रही हैं, एक मसल दूसरे मसल पे जा रहा है, इस तरह नहीं। इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में ये भी नहीं होते कि इंटरनल है, ये नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारी कंट्रोल में, ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इनिशिएट। बेसिकली अंदर जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस, ये भी बेसिकली ओन कंट्रैक्शन होती है, अंदर की होती है, हमारे ब्रेन की ऑटोमेटिकली होती है। हम खाना वगैरह खाते हैं, जब डाइजेशन में पेरिस्टालसिस होती है, वो भी इंटरनल होती है। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, हार्मोन्स, लोकल मेटाबोलाइट स्टिमुलेट इट्स कंट्रैक्शन स्लोअर एंड मोर सस्टेनेबल। अच्छा, जो हमारे हार्मोन हो गए या कोई भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो रही है, बेसिकली इनकी भी कंट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल की, लेकिन स्लो होती है। लेकिन स्लो तो होती है लेकिन मोर सस्टेनेबल, काफ़ी टाइम के लिए होती है। अब स्केलेटल मसल की जैसे आप मूवमेंट करवाएंगे या उनकी कंट्रैक्शन करवाएंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, और जल्दी करेंगे लेकिन थक जल्दी जाएंगे। इसमें क्या होता है, मूवमेंट तो स्लो होती है लेकिन काफ़ी टाइम तक होती है, ये इसकी खासियत है। विजुअल रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेजल्स एंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। बेसिकली ये जो हमारी ब्लड वेजल होती है उनके ऊपर भी जो टिश्यू होता है वो स्मूथ मसल टिश्यू होता है। अब क्या करते हैं, इनको जो डायलेशन और कंस्ट्रक्शन हमारी वेजल में होती है वो बेसिकली स्मूथ मसल की हेल्प से ही होती है। डायलेशन और कंस्ट्रक्शन ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डायलेशन जैसे वो फूल जाती हैं, खुल जाती हैं, और बीपी वगैरह हमारा जैसे कंट्रोल होता है डायलेशन से, कंस्ट्रक्शन से जैसे सिकुड़ जाती है, बढ़ जाता है हमारा बीपी, इस तरह की बात हो रही है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी वही चीज़ आ गई कि हमारी जो ऑक्सीजन वगैरह वहाँ से गुजर रही है, जा रही है, ये भी बेसिकली रेगुलेट होती है वहाँ से हमारे स्मूथ मसल टिश्यू। अच्छा, प्रोपेलिंग कंटेंट्स अलोंग फॉर एग्जांपल यूरेटर, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटर। ये बेसिकली प्रोपेलिंग मूवमेंट की बात हो रही है, जो भी उनके अंदर कंटेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे यूरेटर में हमारा यूरिन है, उसको भी आगे करती है, प्रोपेल करती है, धकेलती है। हमारे ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशन को आगे करती है। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो डाइजेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमेंट करने में भी हमारी प्रोपेल करते हैं, आगे करते हैं ये स्मूथ मसल। यही बात आगे यूरिनरी ब्लैडर वाली, जैसे कि यूरिन होगा तो उसको क्या करेंगे, यूरेटर से प्रोपेल करेगी ब्लैडर की तरफ, फिर यूरिथ्रा के एक्सपेल आउट करेगी। अच्छा, ये हो गया हमारा स्मूथ मसल। फिर हम बात करेंगे कार्डिक मसल। कार्डिक मसल भी स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं, सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्ट में होते हैं, हमारे मायोकार्डियम में। ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्ट्रेशंस जो स्ट्राइप्स ही इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसकी धारियाँ होती हैं। ईच फाइबर्स वन न्यूक्लियस, हर फाइबर जो इनके सेल हैं, हमने पहले भी बात की कि फिब्रल्स जो हैं, मायोफिब्रल्स, उनके जो सेल हैं उनको कार्डिक मसल में न्यूक्लियस सबको दिया हुआ है, हर सेल। एंड वन आर मोर ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस भी हैं। एंड्स ऑफ सेल ब्रांचेस आर वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ एज। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो वेरी क्लोज हैं कॉन्टेक्ट, मतलब काफ़ी दूर दूर नहीं, क्योंकि वहीं पर ही हमारा कार्डिक सिस्टम में एक बॉडी में स्पेसिफिक वहीं पे वो एंड करती हैं। अच्छा, जॉइंट्स जो होते हैं या इंटर कलेक्टेड डिस्क होती है, अपीयर मोर डार्कर देन स्ट्राइप्स। ये बेसिकली हमारे कार्डिक मसल की मेन बात है।
इसको थोड़ा समझेंगे हम कि जो वहाँ पे इंटरकलेक्टेड डिस्क होती हैं, बेसिकली मसल के एक जॉइंट होते हैं वहाँ पे, वो थोड़ा डार्क नज़र आते हैं स्ट्राइप्स से। अच्छा, हम जब कार्डिक मसल की एनाटॉमी देखेंगे उसमें एक जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क उसे बोलते हैं हम। वो थोड़ी अपीयर होती है डार्कर, मतलब धुंधली नज़र आती है स्ट्राइप से। स्ट्राइप में जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो धारियाँ होती हैं उससे क्या ये धुंधली नज़र आती हैं। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्पीड फ्रॉम सेल to cell across the intercalated disc, which means cardiac muscle fiber do not need to be stimulated individual। इसका मतलब ये होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करती है उसके वेव होते हैं, वो सेल टू सेल स्पीड होते हैं, उनकी जो इम्पल्सेस होती हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनको नीड नहीं होती कि हर कार्डिक मसल को, मतलब हर मसल को इंडिविजुअली, मतलब अलग से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। वो एक ही बार होती है और सबके लिए एक नर्व जनरेट होती है और पूरा मसल जो हमारा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये इसका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब हम समझेंगे कि हार्ट हैज़ अ इंट्रिंसिक पेस मेकर सिस्टम। जो हमारा पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी हमारा आता है कि नेचुरल पेस मेकर हमारी बॉडी हार्ट का कौन सा है, द एसए नोड, द साइनोवाइटल नोड जो होता है वो हमारा नेचुरल पेस मेकर है। वो क्या करता है, बीट्स इन अ कोऑर्डिनेटर मैनर विदाउट एनी एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन। अब हार्ट वाहिद हमारी बॉडी का सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जहाँ पे ब्रेन की जो नर्व स्टिमुलेशन होती है उसके विदाउट ये जनरेट हो जाता है। मतलब हार्ट की अपनी ही एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपनी यूज़ करता है और वो अपनी मतलब सिस्टम को चला रहा होता है। बेसिकली उसे ब्रेन की ज़रूरत है। लेकिन ब्रेन का यहाँ पे क्या रोल आ जाता है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके हार्मोन से जो लोकल मेटाबोलाइट है वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट के रेट को कंट्रोल करते हैं और हमारी हार्ट को बीट जो होती है उसे मतलब मेंटेन करते हैं, रिदम को मेंटेन करते हैं। उससे हम कहते हैं ऑटो रिदमिसिटी। बेसिकली जो हमारे एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, वो हमारे हार्ट पे हार्मोन की तौर पे इफ़ेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो पेसमेकर है हमारे हार्ट का वो अपना है उनका, और वो उसी के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हार्ट को कंडक्शन दे रहे होते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।